नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में तेजी आ गई है। चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है। कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनके कैंडिडेट जीएम सूरी ने भी आज प्रचार किया है और उन्होंने कहा है कि यहां कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तब से इस एरिया में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया है। अगर कोई कांग्रेस के नाम पे वोट मांगता है तो उसे कांग्रेस वोट नहीं देगा। कोई भी आदमी कांग्रेस को वोट देने के लिए यहां पे तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का नामो निशान ही यही है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो उनने आज पंचारी और मोंगरी इलाके का दौरा किया। वो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह लोगों को मिल रहे हैं और हर जगह लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि यहां से कौन जीतेगा, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का किसी के साथ मुकाबला नहीं है। शोर कोई भी करे, कुछ भी करे, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बस चुके हैं। ये बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सामने आ रही है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर की दूरदराज पंचायत मंगूरी पहुंचे, जहां बीजेपी साथियों, समर्थकों एवं जनता द्वारा उनका स्नेह भरा अभिनंदन किया गया। पूर्व मंत्री पवन गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मारवाह गांव, जहां पर 6 डिकेड से सड़कों को लेकर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2015 में पहली बार 100 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ और डोडा में 24 घंटों के भीतर भूकंप के 6 झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 से 2.6 के बीच दर्ज की गई। इस दौरान किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार किश्तवाड़ में 5 और डोडा में 1 बार भूकंप का झटका लगा। शुक्रवार रात 11 बजे तक कुल 6 झटके लग चुके थे। किश्तवाड़ में शाम 5:20 पर 3.8, सुबह 6:56 पर 2.9, वीरवार रात 2:09 पर 3.2, रात 1:24 पर 2.9 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। वहीं डोडा में सुबह 5:37 पर 2.6 की तीव्रता का झटका लगा। किश्तवाड़ में 5 तारीख को अंतिम भूकंप रात 11:01 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.2 रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पिछले साल 21 दिसंबर को पूछताछ के दौरान 3 नागरिकों की मौत के मामले में सेना की आंतरिक जांच में कुछ प्रक्रियात्मक खामियों का संकेत मिला है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने हिरासत में नागरिकों की मौत के आरोपों के बाद मामले की गहन आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच के निष्पक्षों के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। अज्ञात आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले में 4 जवानों की हत्या के मद्देनजर सेना ने 21
दिसंबर को इन 3 नागरिकों को पूछताछ के लिए उठाया था। 22 दिसंबर को तीनों मृतक मिले। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना इस घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। निष्पक्ष, व्यापक और निर्णायक जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सेना ने कहा कि वह किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता बनाए रखने के अलावा कानून के अनुसार अनुशासन, आचरण और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कठुआ गैंगस्टर मुठभेड़ में प्रोविजनली सब इंस्पेक्टर के बलिदान पर पुलिस महकमा स्तब्ध है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गैंगस्टरों की इतनी हिमाकत होगी कि ऐसी वारदात को अंजाम देंगे, क्योंकि अभी तक इस तरह की वारदात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में होती आई है। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस इस वारदात के बाद गैंगस्टरों पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ में पिछले 15 वर्षों में सक्रिय गैंगस्टरों, हिस्ट्री शीटरों, कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार की है। अभी पहली सूची बनाई गई है। इसमें जम्मू के 48, सांबा के 30 और कठुआ के 38 गैंगस्टरों की पहचान की गई है। इन पर कार्यवाही करने के लिए 17 बिंदु चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अमल में लाकर कार्यवाही की जाएगी। इन गैंगस्टरों की तमाम गतिविधियों और इनके लिए काम करने वालों पर नजर रखी जाएगी, ताकि ये किसी वारदात को अंजाम ना दे सकें। सूत्रों का ये कहना है कि जिन गैंगस्टरों की पहचान की गई है, इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू में सक्रिय गैंगस्टर पंजाब से हथियार लेकर आ रहे हैं। पंजाब में बड़े स्तर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए चाइनीज पिस्टल और अन्य हथियार बेचे जा रहे हैं। गैंगस्टर पंजाब से इन हथियारों को लेकर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि कठुआ में पीएसआई पर चलाई गई गोली चाइनीज पिस्टल की थी, जिसे गैंगस्टर पंजाब से लेकर आया था। जम्मू के गैंगस्टर पंजाब के गैंगस्टरों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू में कई वारदातें पंजाब के कुख्यात अपराधियों के साथ मिलकर अंजाम दी गई हैं। बता दें कि जम्मू में पिछले 3 वर्ष में गैंगस्टर चलन बढ़ा है। करीब 20 वर्ष पहले जम्मू में गैंगवार का दौर था, जो बाद में लगभग खत्म हो गया। बड़े गैंगस्टर किसी न किसी वारदात को लेकर जेल चले गए या फिर गैंगवार में मारे गए, लेकिन पिछले 3 वर्ष से गैंगवार दोबारा शुरू हो गए हैं। कई वारदातें गैंगस्टरों ने अंजाम दी हैं। सबसे अधिक असर जेलों में बंद पुराने गैंगस्टरों की वजह से पड़ रहा है, जो जेल में होकर भी गुर्गों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पेरिस खेलों के लिए जूरी सदस्य के रूप में विलिकिस की नियुक्ति की आधिकारिक सूचना भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक पत्र के माध्यम से दी गई। वाटर स्पोर्टर्स, कैंकिंग और कैनोइंग स्टार विलिकिस मीर इस साल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनने के लिए तैयार हैं। इसकी मेजबानी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होनी है। आईओए ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को लिखे पत्र में कहा कि बिलिकिस मीर वाटर स्पोर्टर्स प्रमोटर, डेवलपर, एथलीट, भारतीय कैंकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन के जूरी सदस्यों को पेरिस ओलंपिक खेलों में संचालन के लिए जूरी के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। वह पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला है। ओलंपिक के लिए जूरी सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति से खुश बिलिकिस ने कहा कि वह उनके लिए एक सपने के सच जैसा होना है, क्योंकि ओलंपिक न केवल एथलीटों के लिए बल्कि सभी के लिए अंतिम लक्ष्य की तरह है। इससे जुड़ना बहुत ही सौभाग्यशाली होना है। बिलिकिस ने कहा कि उन्होंने 1998 में डल झील के एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी खेल के जीवन की शुरुआत की और देश का प्रतिनिधित्व किया। वे महिला कैनोइंग टीम की पूर्व कोच हैं, जो इस साल पेरिस खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने कहा कि वे पिछले साल चीन के हांगयू में एशियाई खेलों में जूरी सदस्य भी थीं। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी एंड इंचार्ज जम्मू कश्मीर ने शब कदर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एकता और भाईचारे की मिसाल है। हर धर्म के लोग हर एक पर्व को एकजुट होकर मनाते हैं और यही है बदला हुआ जम्मू कश्मीर, जो लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। इस धरती पर बलिदान दिया था। ये धरती हमारे लिए बहुत पवित्र और प्रेरणा देने वाली धरती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, जिन्होंने
बिना किसी लाग लपट लालच पद की इच्छा रखे बिना दशकों भारतीय जनता पार्टी का काम किया। वो दृश्य अदृश्य कार्यकर्ता जो कभी दिखे भी नहीं, लेकिन लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये धरती हमारी है और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जबरन, उसको भी आज़ाद कराना है, ये सोच लेकर लगातार काम करते आ रहे हैं। और मैं जिन्होंने यहाँ पर भाईचारे के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए, पाकिस्तान और चीन का एजेंडा यहाँ फेल हो, उसके लिए लगातार काम किया। उनमें से कई हमारे में से साथी आज नहीं है, शहीद हो गए, चाहे वो टीकालाल टिपलू से लेकर युवा मोर्चा के एक छोटे से कार्यकर्ता तक, वसीम बारी तक, एक लंबी श्रृंखला है। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करके को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बलिदानों का, शौर्य का रहा है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर टीकालाल टिपलू के बलिदान से लेकर बारी के बलिदान तक, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विश्वास के लिए जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला हर एक कार्यकर्ता, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करके आगे बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का आज फाउंडेशन डे है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के अंदर सबसे विश्वस्त पार्टी और जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। शायद कई देशों की आबादी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एमएलएस किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला परिषद के सदस्य, चेयरमैन, मेयर अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारी 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करके दिखाया है। आज 80 करोड़ भारत के नागरिकों के घर पर भोजन पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, बिना किसी जात धर्म देखे। लगभग 10 करोड़ परिवारों पर हमने रसोई गैस पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया है, पीने का पानी का टैप 14 करोड़ घरों पे पहुंचाया है, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए हैं। एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक अपने। परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।